जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 पौष मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो श्रावण के महीने में और एक पौष के महीने में। दोनों ही शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो कि पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत संतान प्रदायक व्रत है। जो भी संतान एक शुक भक्त हो उन्हें अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, दोपहर 12:02। एकादशी तिथि समाप्ति समय 10 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, सुबह 10:02। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो कि 10 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार को सभी भक्तजन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। द्वादशी तिथि समाप्ति 11 जनवरी 2025, दिन शनिवार, सुबह 8:02। पारण का समय 11 जनवरी सुबह 7:01 से सुबह 8:02 तक। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण गोमेन पारण गाय के गोबर से करें। यदि यह संभव न हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। अगर आपको इसी दिन दूसरा व्रत भी धारण करना हो तो फल से व्रत का पारण करके आप उसके बाद अगले व्रत को शुरू कर सकते हैं। बिना पारण किए हुए अगला व्रत शुरू नहीं होगा। 10 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से सुबह 6:02 तक। सूर्योदय का समय सुबह 6:04। सूर्यास्त का समय शाम 5:26। राहुकाल का समय 10 जनवरी सुबह 10:04 से दोपहर 12:05 तक। 11 जनवरी सुबह 9:02 से सुबह 10:04 तक। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुभ योग दोपहर 2:37 तक। उसके बाद शुक्ल योग होगा। नक्षत्र कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:04 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। इस मौसम में जो भी फल मिल पाए वह भगवान को चढ़ाएं। गुड़ तथा तिल मिश्रित भोग भगवान को लगाएं। इस व्रत में बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। जब भी भोग लगाएं तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमन कर द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन सुबह शाम भगवान का पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करें। द्वादशी की सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान का पूजन आरती करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें।
समय के अनुसार फिर व्रत का पालन करें। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए और पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।